हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर इसका आप INCET नंबर भी देख सकते हैं 1/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ नवल सिविलियन स्टाफ, यानी कि काफ़ी पदों पर इसमें वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है। जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकाली गई है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, इसमें इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पोस्ट को लेकर, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी टोटल यहाँ पर निकाली गई है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कितना इनका पे स्केल रहने वाला है। फर्स्ट जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, ग्रुप बी की वैकेंसी है NG यानी कि नॉन गजेटेड। और पे बैंड के बारे में बात करें तो लेवल 6 को इनका पे स्केल दिया जाएगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। ये इनका जो है पे स्केल रहने वाला है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे कि चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप, चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, इनकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। फर्स्ट जो पोस्ट है इसकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। चार्जमैन फैक्ट्री की 10 वैकेंसी है। चार्जमैन मैकेनिक की यहाँ पर 18 वैकेंसी है। और साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पर 4 वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो कि हमारी सेकंड पोस्ट रहने वाली है, ये आपकी रहेगी ग्रुप C की पोस्ट, नॉन गजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल। अगर हम इनके पे बैंड के बारे में बात करें तो लेवल 4 की जो है इनको सैलरी दी जाएगी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये जो है इनका पे स्केल रहने वाला है। नेम ऑफ द पोस्ट इसमें रहेगी ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन, ये इसकी पोस्ट है। अगर हम इस पोस्ट के बारे में टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 2 टोटल वैकेंसी इसमें निकाली गई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें फायरमैन की वैकेंसी। फायरमैन यानी कि ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल फायरमैन की ये वैकेंसी है। लेवल 2 का जो है इनको पे बैंड दिया जाएगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं कमांड वाइज दी गई है, जैसे कि वेस्टर्न नवल कमांड, इसके बाद ईस्टर्न नवल कमांड एंड इसके बाद साउथर्न नवल कमांड एंड अंडमान एंड निकोबार कमांड, ये यहाँ पर दी गई है। कमांड वाइज यहाँ पर आप टोटल पोस्टें देख सकते हैं। अगर हम ये सभी कमांड को मिलाकर टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 444 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। बाकी ESM के लिए यहाँ पर अलग से वैकेंसी दी गई है। आप देख सकते हैं कि इनके लिए कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सभी कैटेगरी का दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी इसमें बताई गई है। इसके बाद आता है फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पे बैंड के बारे में। लेवल 3 का इनका पे बैंड रहेगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये इनका जो है पे स्केल रहने वाला है। कमांड वाइज बात करें तो वेस्टर्न नवल कमांड, ईस्टर्न नवल कमांड एंड अंडमान एंड निकोबार कमांड, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 58 रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी है। इसमें इनके पे स्केल के बारे में बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये इनका पे स्केल रहेगा। यहाँ पर ईस्टर्न नवल कमांड की वैकेंसी है। ईस्टर्न नवल कमांड की वैकेंसी है। साउथर्न नवल कमांड की वैकेंसी इसमें दी गई है। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल 161 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। ESM के लिए भी यहाँ पर 15 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद आता है पेस्ट कंट्रोल वर्कर की। अगर हम इसके पे स्केल के बारे में बात करें तो लेवल 1 का पे स्केल रहेगा 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। इसके बाद आता है वेस्टर्न नवल कमांड, साउथर्न नवल कमांड, ये कमांड वाइज यहाँ पर पोस्टें दी गई है। कैटेगरी वाइज भी बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें निकाली गई है। टोटल अगर हम इसमें इस पोस्ट के लिए बात करें तो टोटल 18 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है इसमें कुक की। कुक के बारे में बात करें तो कमांड आपकी रहेगी साउथर्न नवल कमांड, इसमें टोटल 9 वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट इसके पे स्केल के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेवल 2 का इनको पे स्केल दिया जाएगा 19,900 से लेकर
63,200 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी। इनका भी लेवल 1 का जो है पे स्केल रहेगा 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। साउथर्न नवल कमांड, अगर इसके बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 16 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आता है दोस्तों एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पोस्ट वाइज आपको बताएंगे कि पोस्ट वाइज कितनी एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप एंड चार्जमैन फैक्ट्री के लिए। अगर बात करें तो 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। चार्जमैन मैकेनिक एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 ईयर एंड ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन एंड फायरमैन ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन है उसके लिए ओनली 18 से 25 साल एज लिमिट दी गई है। फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट दी गई है। इसके बाद ट्रेडमैन मैट एंड पेस्ट कंट्रोल वर्कर, इसके बाद कुक मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर इन सभी वैकेंसी इन सभी पोस्ट के बारे में बात करें तो 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। अब हम दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहली पोस्ट हमारी रहेगी चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप को लेकर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास या तो फिजिक्स सब्जेक्ट हो या केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है जैसे कि ये डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, इन दोनों में से अगर कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है हमारी चार्जमैन फैक्ट्री की। अगर हम इसके लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसमें एक और क्वालिफिकेशन दी गई है ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, इन दोनों में से अगर एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है चार्जमैन मैकेनिक की। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल और या तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एंड इसके बाद यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो चार्जमैन मैकेनिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट। इसके लिए अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बीएससी डिग्री इन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और ओकेनोग्राफी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग फील्ड्स मटेरियल मेटल एलॉयज रबड़ एनालिसिस एंड टेस्टिंग टेक्निक्स। इसके बाद अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसमें और क्वालिफिकेशन भी दी गई है जैसे कि मशीनरी नॉइज एंड वाइब्रेशन मूवमेंट्स एनालिसिस एंड रिडक्शन टेक्निक्स या फिर केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑयल्स लुब्रिकेंट्स इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एक्सेट्रा। एंड इसके बाद स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कोरोजन प्रोसेस एंड मिटिगेशन टेक्निक्स, ये यहाँ पर दिया गया है। अगर इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पोस्ट दी गई है ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की। एसेंशियल आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड या फिर 2 ईयर सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये होना चाहिए आपके पास। या फिर 3 ईयर अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इन ड्राफ्ट्समैनशिप, ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो ITI सर्टिफिकेट एंड 2 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्रेड ऑफ शिपराइट वेल्डर प्लेटर सीट मेटल शिप फिटर। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है इसमें फायरमैन की। अगर हम फायरमैन के बारे में क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आप होने चाहिए और आपके पास एलिमेंट्री और बेसिक और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन।
डिजायरेबल यहाँ पर दिया गया है पोजीशन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। एंड इसके बाद यहाँ पर इस वैकेंसी का कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है, क्योंकि इसमें फिजिकल आपका लिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट शैल बी फिजिकली फिट एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्ट्रेनोस ड्यूटीज एंड मस्ट पास द टेस्ट स्पेसिफाइड बिलो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइट विदाउट शूज आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड चेस्ट यहाँ पर 81.5 नॉर्मल होनी चाहिए, और चेस्ट यहाँ पर ओन एक्सपेंशन 85 होनी चाहिए, और वेट आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए। एंडोरेंस टेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको करना होगा कैरिंग ए पर्सन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 किलोग्राम टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फिट लॉन्ग जंप। एंड क्लिम्बिंग के बारे में बात करें तो 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, नोट भी यहाँ पर आप दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है फायर इंजन ड्राइवर की। यहाँ पर भी आपसे 12th पास मांगा गया है। मस्ट पोजेस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज अथॉरिटी। एंड यहाँ पर भी आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कितना फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया है। ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी। इसमें 10th पास आप होने चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इन द रिलेवेंट ट्रेड। यानी कि कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आगे हम आपको लिस्ट दिखाएंगे कि कौन कौन से ट्रेड का जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल वर्कर की वैकेंसी। यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज की जो नॉलेज है आपको होनी चाहिए। कुक के लिए बात करें तो मैट्रिकुलेशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। नेक्स्ट वैकेंसी आती है यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की। या तो मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट या फिर इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ITI पास आप होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड जॉब प्रोफाइल, यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या काम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए दिया गया है कि इनका काम क्या रहेगा। ऐसे करके दोस्तों सभी पोस्टों का दिया गया है कि कौन सी पोस्ट को क्या वर्क यहाँ पर करना होगा। ये आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या कार्य यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा डिस्कशन एज रिलैक्सेशन को लेकर कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं SC ST कैटेगरी के लिए अगर हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो चाहे वो ग्रुप B की पोस्ट हो या ग्रुप C की पोस्ट हो, यहाँ पर इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी आप और कैटेगरी का भी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम दोस्तों इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस आपकी क्या रहेगी। SC ST PWBDS एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के बारे में बात करें और इसमें वुमेन भी शामिल है, किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो वो सारी वुमेन्स इसमें शामिल है, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। और बाकी जैसे कि उधर कैटेगरी जो रह गई है जैसे कि जनरल OBC EWS, इनमें जो मेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 295 रुपये जो है एग्जामिनेशन फीस देनी होगी, जो कि आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन सिटीज़। तो आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज़ करनी है, जो कि आप 3 सिटीज़ यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट। काफ़ी कैंडिडेट जो होते हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या हम मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स सेपरेटली कैंडिडेट्स। यानी कि इसमें बताया गया है कि अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए, लेकिन आपको फॉर्म जो है अलग अलग भर के फिर सबमिट करना होगा। कंप्लीट भर के फिर आपको क्या करना है, सबमिट करना है। आगे बताएं हु इंटेंड टू अप्लाई for more than 1 post should be aware that center for each examination may be different and examination may be on the same day shift
यानी कि इन्होंने बताया है जैसे ही आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और एक ही दिन आपके 2 पेपर आ गए या फिर एक ही शिफ्ट में आ गए, इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं, ये आपको खुद देखना होगा। तो दोस्तों अच्छे से देख के तब आप अपना फॉर्म अप्लाई करना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होगा वो यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम देगा। सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 आएंगे और ड्यूरेशन यानी कि टाइम आपका रहेगा 90 मिनट का। 90 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है और पोस्ट वाइज दोस्तों बताया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या आपका सिलेबस रहेगा। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो पीडीएफ है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या सिलेबस दिया गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर्म की ओपनिंग डेट के बारे में बात करें तो 20 जुलाई 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें तो 2 अगस्त 2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो ओनली 2 ही पोस्ट का रहेगा, एक तो फायरमैन और एक इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर इन 2 पोस्टों के लिए यहाँ पर जो है कंडक्ट करवाया जाएगा फिजिकल। नेक्स्ट दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी थी उसमें कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है जिसके पास कारपेंटर ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट वाले भी कर सकते हैं। सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, कटिंग सेविंग, डोमेस्टिक पेंटर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल एंड ड्रेस मेकिंग। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड आती है इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट भी आप यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, फाउंड्री मैन, इंडस्ट्रियल पेंटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक, केमिकल प्लांट एंड इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, लेदर गुड्स मेकर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मेंटेनेंस मैकेनिक यानी कि केमिकल प्लांट, मैरीन फिटर, मैसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग। इतनी सारी ट्रेडों को दोस्तों यहाँ पर मौका दिया गया है। बाकी अदर ट्रेड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड को इसमें मौका दिया गया है। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें थे वो हम आपके साथ सारे डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।